जिनके साथ सिम वाला स्कैम हुआ है। बाज़ार में क्या आधे रास्ते में खड़ी कर दी कि भाई आपके साथ आते ही कोई स्कैम ना हो। बोल डाउनलोड कर लें और नहीं लेना चाहते हैं, बस में किसी को बोलें वो आपकी जगह पे कर देगा। मतलब ये रिजवान भाई का कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा पसंद आया और जो भी इनके पास गेस्ट आता है ये वहाँ पे अपनी यादगार छोड़ जाता है। तो हमने सोचा चलें हम भी छोड़ दें। ओके गाइस, हम तो जा रहे हैं वापस दुबई, तो चलिए। ओके गाइस, गुड बाय बाकू अज़रबैजान। मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए और मैंने बोल्ट से टैक्सी बुक की है। 9.83 जो है वो आ रहा है। तो तकरीबन 6 बज चुके हैं। 6 बजे यहाँ से निकला हूँ और देखें कितने बजे एयरपोर्ट पहुँचते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। चेकआउट मैंने कर लिया। रिजवान भाई बड़े प्यारे बंदे हैं, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने रहनुमाई की है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा उन्होंने दी है। इसका एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं आप, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो ही आप ट्रिप प्लान कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नो वैक्सीन नो एंट्री है। 15 मार्च से इन्होंने ये लॉ बना दिया है, इस बात का ख्याल रखें। जब तक आप वैक्सीनेटेड नहीं होंगे आपकी बोर्डिंग अबू धाबी या दुबई से या कहीं से भी वो बोर्ड नहीं करने ये भाई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो अभी बाकी की मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये भाई साहब बड़े मज़े करने वाले थे, म्यूज़िक व्यूज़िक लगाया इन्होंने, पूरा एंजॉय कराया भाई जाते जाते। 9:45 की मेरी फ़्लाइट है, लेकिन यहाँ 7 बजे से पहले ही पहुँच गए हैं। ये भाई एयरपोर्ट का व्यू है और ये मैं पार्किंग दिखाता हूँ। आपका बोल्ट वाला यहाँ आके खड़ा होगा जो भी टैक्सी आप बुक करोगे। बाय बाय अज़रबैजान। भाई मैं इस वक्त बैठा हूँ वीआईपी लाउंज में एयरपोर्ट के ऊपर। इस तरह का व्यू है ये। मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला हूँ जिनके साथ सिम वाला स्कैम हुआ है। यहाँ भाईजान सिम की जो प्राइस है वो 3 से 5, कुछ ने 3 बताई कुछ ने 5 बताई, मैंने तो चेक नहीं किया जाके कहीं भी। तो एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप एयरपोर्ट से लेते हैं तो 35 की मिले, और अगर आप बाहर निकल के लेते हैं तो 3 से 5 महीने की है। अगर आप 1 वीक से 10 डेज़ का डाटा लेते हैं तो वो 5 का है। कितने में पड़ गई? 8 या 10 में। मेरे साथ क्या हुआ था बताना भूल गया। मैंने यहाँ से टैक्सी ली थी एयरपोर्ट से बाहर से, तो मेरी जान ही नहीं छोड़ी। 25 मांग रहा था, 20 में फ़ाइनल हो गया। भाई उस बंदे ने क्या किया, जाके बाज़ार में खड़ी कर दी। बाज़ार में क्या आधे रास्ते में खड़ी कर दी कि भाई सिम लो, मेरे पास नेट नहीं है। तो यार ये क्या ड्रामा है, नेट नहीं है। खैर मैं स्टार्टिंग में कोई झगड़ा या कोई मसला नहीं चाहता था, तो हाँ मैंने काफ़ी बहस की वहाँ जाके, लेकिन उन लोगों ने 35 में भाई मुझे चिपका दी 10 GB डाटे के साथ, पे कर दिए। नज़र तो मुझे आ रहा था मेरे साथ स्कैम हो रहा, लेकिन मैं कर क्या सकता था, मजबूरी थी। मैंने गलती से उसकी टैक्सी ले ली, क्योंकि मैं प्लान कर रहा था कि मैं बस से ट्रैवल करूँगा, लेकिन बस उसने छोड़ा ही नहीं, ज़बरदस्ती तकरीबन ऑलमोस्ट। तो खैर चला गया मैं उसके साथ, जाके जब खड़ा किया, सिम वगैरह ली, नेट चलाया उसने मेरे मोबाइल से, पूरी मतलब उसने एक्टिंग की, आगे छोड़ के चला गया। मतलब 20 उसने और 35 वो मुझे पड़ गया 55 में।
55 कितना, मतलब अगर मैं बोल्ड भी मंगवाता तो मेरे 10-11 बनने थे, 10-11 वो हो गए और 8 ये हो गए, मतलब 20 में मैंने 35 मिनट मेरे बच जाने थे। खैर चलें, आपको ये मैं यही कहूँगा, ये स्पेशली मैं इसलिए बना रहा हूँ कि भाई आपके साथ आते ही कुछ स्कैम ना हो। बोल्ड डाउनलोड कर लें, एयरपोर्ट इंटरनेट से लिंक करें, बुक करें, कंफर्म करें, उसका नाम और गाड़ी का नंबर ऊपर आ जाता है, वो आपको आके ढूंढ लेगा, कोई इशू नहीं, वेट करें उसका। उसके बाद नहीं तो दूसरा ऑप्शन बस का है, आप यहाँ से बस लें, सिटी बस चलती है, वो सीधा मेट्रो पे जाके ड्रॉप करती है। कार्ड यहीं एयरपोर्ट से सुना है मैंने, मिल जाता है, मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मैं बस से गया नहीं। भाई बस का फेयर यहाँ पे कितना है, किसी भी आप बस स्टॉप से बैठो उतरो मेट्रो पे, वो है भाईजान तो 30 कॉपिक, मतलब 30 फिल्स या 30 पैसा लगा लें आप, 30 पैसे लगा लें, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ 30 पैसे ही आपने पे करने हैं। और दुबई की तरह नहीं है कि आपने मेट्रो पे कार्ड लगाना है और निकलते हुए भी लगाना, बस आपने अंदर जाते हुए लगाना है पर बैठ जाना। और आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है, अगर आप कार्ड नहीं लेना चाहते हैं, बस में किसी को बोलें वो आपकी जगह पे कर देगा, मतलब वो कार्ड लगा देगा आपकी जगह मशीन के साथ, आप उसको 1 मिनट दे दें, पहले तो वो लेगा नहीं। नॉर्मली ये लोगों में इतनी हॉस्पिटैलिटी है कि ये इतना कर लेते हैं। वही आपने बस में बैठना, आपको उसके लिए कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ बस में बैठें और किसी को बोल दें वो कार्ड लगा देगा आपकी जगह, आप उसको पैसे दे दें। और जब आएँ कम से कम 100 मिनट आपकी जेब में चेंज होना चाहिए, और जब भी आएँ डॉलर लेके आएँ, ठीक है, डॉलर होने ज़रूरी है। हाँ, अगर आप वहाँ से पैसे मंगवाते हैं उसके 2 बेस्ट तरीके हैं, या तो आप वेस्टर्न यूनियन, और अगर आप दुबई से मंगवा रहे हैं तो आपको कॉन्टैक्ट है वहाँ पे एक मनी ट्रांसफ़र, वो इंसाल अंसारी एक्सचेंज वालों से आप करवा सकते हो, वो यूज़ कर लें। और करेंसी हमेशा डॉलर में ट्रांसफ़र करें अगर आप अज़रबैजान आ रहे हैं। अगर आपने करेंसी मन्नत में मंगवा ली तो फिर भाईजान आपको वो पोस्ट ऑफिस से मिलेगी, किसी बैंक या एक्सचेंज से आप नहीं ले सकते, बी केयरफुल। और अगर आप यूके, यूएसए या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूरोप से पैसे भेज रहे हैं तो आप यूरो में भेज सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न यूनियन द बेस्ट वे। आप किसी भी बैंक से या किसी भी एक्सचेंज से पैसे ले सकते हैं। मेरे पास कैश ही था और क्रेडिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड तो चलता रहा है तकरीबन शॉप्स पे, रेस्टोरेंट्स पे, जहाँ जहाँ मैंने टिकटें वगैरह मतलब एंट्री करने के लिए ली, वहाँ पे मेरा कार्ड चलता रहा है। एयरपोर्ट पे वीज़ा $30 का था, वो भी मैंने उसी से पे किया। डॉलर में करेंसी लेके आए, 100 मिनट आपके पास कम से कम ज़रूर होना चाहिए, और अपनी लिस्ट बना के लाएँ। तो एरिया चूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आपने किस एरिया में रहना है। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको वहाँ सेंट्रल एरिया बोलते हैं उसको, तारगोवा करके जगह का नाम है, अल-निज़ामी स्ट्रीट तारगोवा, वहाँ पे रहें। आप किसी भी होटल में रहें, लेकिन होटल घूम फिर के चेक कर लें, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ रहें। और ये सीज़न के हिसाब से होता है। मैंने तो होटल बुक कर लिया था, 1 दिन के लिए किया था, लेकिन मुझे ठीक लगा, मैंने वहीं पे दोबारा बाकी दिनों का भी वहीं पे कर लिया। लोकेशन का ये फ़ायदा होता है कि आपके टैक्सी के पैसे बहुत ज़्यादा बचते हैं। और बोल्ट ऐप जो है इट्स वेरी हेल्पफुल इन अज़रबैजान। एंड कार्ड मत ऐड करें, ये लोग कैश पे आते हैं। अगर आपने बोल्ट में कार्ड लगा लिया हुआ है तो फिर मसला ये होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि आप जब उसको बुलाएंगे तो वो पूछेगा आपसे कैश है कि कार्ड है। अगर कैश है तो आ जाएगा, कार्ड है तो वो नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ देम they are denying to come with Bolt app if you are using the card। तो बेहतर यही है कि आप भाई कैश दें, कार्ड ऐड ना करें। मेरे साथ क्या हुआ कि बंदा आ गया, हम गाड़ी में बैठ गए और उसने ट्रिप कैंसिल कर दिया। मेरे पैसे तो कट चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि अगर आप कार्ड से पे करते हो तो पैसे कट चुके होते हैं ऑलरेडी गाड़ी के आने से पहले। भाई
यू हैव नो चॉइस, तब आप कुछ नहीं कर सकते, ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी है। तो बात बात का ख्याल रखें आप कि भाई जब भी आप यूज़ करें कैश और चेंज रखें अपने पास। चेंज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर ट्रैवलिंग हियर। और भाई सिटी पूरी ही घूमने वाली है भाई, अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो मुझसे मिस हो गई। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि एक चक्कर में फिर आऊँ, तो जो बाकों के बाहर की जगह हैं उनको भी एक्सप्लोर करूँ। लोग अच्छे हैं, मिलनसार हैं, प्यारे हैं। मैंने पूरी डिटेल के साथ हर एरिए की, हर जगह की, जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ मैंने उसके बारे में डिटेल डाली है। फिर भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं हेल्प करूँगा आपकी इंशाल्लाह। जो भी है मैं बताने की कोशिश करूँगा। और दूसरा रहा वीज़े वाला मामला, भाई दुबई से अगर आप आ रहे हो तो PCR नहीं चाहिए। अबू धाबी एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने नहीं पूछा, सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पूछा, जहाँ भी पूछा और कुछ नहीं पूछा। मैंने एहतियातन करवा लिया था क्योंकि मैंने सुन रखा था कि भाई अबू धाबी एयरपोर्ट जाने के लिए आपकी हुसैन ऐप जो है वो ग्रीन होनी चाहिए। तो ग्रीन करके मैंने PCR कराया था, लेकिन PCR मुझसे किसी ने नहीं पूछा। अब मेरी बोर्डिंग हो चुकी है, मैं यहाँ लाउंज में बैठा हूँ, डिपार्चर का वेट कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ भी इन्होंने मुझसे सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पूछा है, वो मोबाइल में मैंने दिखाया, प्रिंट भी नहीं किया, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। वीज़ा उन्होंने देख लिया था, पासपोर्ट पर मेरे पास रेजिडेंस वीज़ा है दुबई का, तो किसी ने नहीं पूछा। ये दो चीज़ें थी जो उन्होंने पूछी थी। बैगेज के बारे में मैं विज़ एयरलाइन से ट्रैवल कर रहा था, जो बहुत सस्ती है। अगर आप विज़ एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं तो भाई 200-250 में भी टिकट पड़ जाती है दिरहम की। लेकिन वो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अबू धाबी से आपको आना पड़ेगा। यहाँ कोई वीज़ा नहीं चाहिए, आपके पास UAE का वीज़ा होगा। आप एयरपोर्ट पे आएंगे, $30 पे करेंगे, वो आपको स्टैम्प मार के दे देंगे, दैट्स इट। होटल बुकिंग आप ऑनलाइन booking.com से, वीगो से चेक करके, कोडा से कर सकते हैं। हॉस्टल में आप मनी सेव कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई सामान का ख्याल, बार सारी चीज़ें, थोड़ा सा मुश्किल है। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो होटल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बाकी आप खुद देखो, मेरे लिए मुश्किल था, तो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं होटल मूव हो गया था, वरना शायद मैं हॉस्टल में नहीं रहता। सब लोग फ्रेंडली थे, अच्छे थे। कुछ मैं शहर से बाहर था, इसलिए मुझे जिस जगह भी आना जाना होता था, मेरे दिल्ली के वो समझ लें कि उतने ही पैसे मेरे ज़ाया हो जाते। अगर एक बार आता हूँ तो चले 8-10 लगा लें, और अगर 5, 6, 7, 8, 10 इतने लग जाते हैं। भाई उस हिसाब से देख लो आपको कैसे मुनासिब लगता है। मैंने वो वीडियो बना के डाली हुई है, फिर भी ज़्यादा आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी चीज़ आपको डिटेल किसी एरिए के बारे में, या मैंने अपनी सारी वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ें डाली हुई हैं, डिटेल डाली हुई हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं किसी भी एरिया को, और हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है। ये भाई जहाज़ में जा रहे हैं। मैंने प्रायोरिटी चेक इन लिया था 7 दिरहम में। भाई लाइन से बाहर निकल के VIPयों की तरह जाओ, अपना ही मज़ा। फ्लाइट में बैठ चुके हैं भाई, और गुड बाय अज़रबैजान। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कौन सी कंट्री चूज़ करते हैं। इस एयरलाइन में भाई पानी वानी कुछ नहीं मिलता, पानी अपना साथ लेके आना, बाकी जो भी चीज़ है वो आपको ख़रीदनी पड़ेगी, ये ख्याल रखें।
यहाँ पे आपको हर चीज़ का पे करना पड़ेगा, कुछ भी फ्री नहीं है। कीप इट इन योर माइंड, व्हेन यू ट्रैवल विद वीज यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग और ब्रिंग योर ओन वाटर। ये देखें, मैं तो लाउंज से ये पानी का बोतल लेके आया था। आप लोग अपने हिसाब से देख लो कैसे मैनेज करना है। 2 घंटे और 40 मिनट में मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पहुंच गया था और वहां से मुझे तकरीबन 10 मिनट वेट करना पड़ा बस लेने के लिए। कार्ड मेरे पास पहले से था, तो भाई मैं तकरीबन 30-40 मिनट में मैं सेंट्रल बस स्टॉप अबू धाबी पहुंच गया था। तो वहाँ से फिर आप दुबई वाली बस लें और सीधा दुबई। दैट वाज द जर्नी एंड विद लोकल ट्रांसपोर्टेशन। तो भाई सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।